लो स्टूडेंट कैसे आप सब बढ़िया है। यहाँ पर देख तो कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 यहाँ पर क्लास 12 का यहाँ पर भौतिक शास्त्र का पेपर आपका भाई आपके लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख तो कुल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 19 होने वाला है। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है और पूरा अंक आपका 70 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर कोड वगैरह आप वो मैच कर लीजिए। पूरा ये पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा 12 सितंबर को। जी हाँ, इस भौतिक शास्त्र का पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 यहाँ पर 1216 आपका एक ए सेट का यहाँ पर कोड रहने वाला है, तो वो यहाँ पर मैच कर लीजिए। पूरा ये पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा और 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। 70 में से 70 मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। पूरा यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। आपको जो भी सेट चाहिए, जो भी जिले में आपका पास सेट आ रहा है वो एक बार कमेंट करके बता देना। और क्लास 9 से क्लास 12 के जितने भी आपको यहाँ पर पेपर होने वाले हैं वो सारे के सारे हमारे पास आ चुके हैं। और आपको जिस विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आपको निर्देश वगैरह आपको दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। और यहाँ पर देख दो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो पूरा यही पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पूरा 100% रियल पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। तो अभी तक इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, शेयर कर दीजिए फटाक से जाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो 7 नंबर में आपको सही विकल्प आने वाले हैं। तो पहला है 1 माइक्रोकूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है। इसके बाद दूसरा है किसी विद्युत द्विध्रुव से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद तीसरा है समविभव अपृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है, कितने अंश का होता है, 0, 90 अंश, 180 अंश, 45 अंश। इसके बाद धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। छड़ का आवेश घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नोट करते जाना। सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दिए हैं, तो फटाक से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जिस विषय का पेपर चाहिए और कमेंट करके बता देना। क्लास 9 से क्लास 12 के सारे के सारे पेपर हमारे पास आ चुके हैं, वो आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फटाक से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना, जो आपके कितने 7 नंबरों में यहाँ पर आने वाला है। तो पहला है वायु में एक अंक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इन डॉट डॉट होता है तो कितना होता है। इसके बाद है दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दोगुना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण वाले एन डॉट डॉट गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। इसके बाद है किरचॉफ का द्वितीय नियम एन डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा है विद्युत धारा घनत्व एन डॉट डॉट राशि है। पांचवा है जब किसी विद्युत बैटरी को चार्ज किया जाता है तब इसके सिरों का विभवांतर ईएमएफ से एन डॉट डॉट होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको नोट कर लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है एक बार शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर करना है, जो आपके 7 नंबर में यहाँ पर आने वाले हैं। तो पहला है किसी गोले के अंदर 2 म्यू क्यू आवेश स्थित है, गोले से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध आपको लिखना है। चौथा है एक तार को लंबाई के लंबवत तीनों भागों में बांटकर तीनों टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ने पर नए संयोजन का प्रतिरोध पहले से कितने गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर चौथा है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है आपको सही जोड़ी आपको यहाँ पर लिखना है। तो सही जोड़ी आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर 7 नंबर में आने वाली है। तो पहला है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, दूसरा है चुंबकशीलता, तीसरा है चुंबकीय प्रवृत्ति, चौथा है चुंबकीकरण की तीव्रता, पांचवा चुंबकीय फ्लक्स, छठवां चुंबकीय आघूर्ण और ध्रुव प्राबल्य। तो इस तरीके से आपको सही जोड़ी मिलाना है। इसके बाद देखते हैं जो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर रहने वाला है किसी एक समान धनावेशित खोखले सिलेंडर का चित्र बनाकर इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना है। तो आपको एक धनावेशित सिलेंडर को आपको यहाँ पर एक चित्र बनाकर इसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको खींचना है। अथवा में आएगा 2 बिंदु धनावेश कुछ दूरी पर स्थित है, इस व्यवस्था के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो आपका जो पेपर होने वाला है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, तो यहाँ पर जी आपको यहाँ पर प्री बोर्ड तक के पेपर आपको यहाँ पर नोट कर लेना है और अच्छी तरीके से सीख लेना है, क्योंकि वार्षिक में इसका 30 से 40% यहाँ पर पेपर फंसता है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो नोट करते जाना है, आपके वार्षिक में भी यही क्वेश्चन आपके काम आएंगे। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 2 नंबर में आएगा। अथवा में आएगा आप इसका क्वांटीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में आपका विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। अथवा में आएगा आपका विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का प्रमेय आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अथवा में आएगा ताप बढ़ने पर
किसी चालक की प्रतिरोधकता है वो क्यों बढ़ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान आपका कितना होगा। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको नोट करते जाना है। सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो फटाक से जाओ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस भी क्वेश्चन के आपको आंसर चाहिए एक बार कमेंट करके बता देना। आपको जिस विषय का पेपर चाहिए वो आपको सारे के सारे पेपर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एम्पियर का परिपथीय नियम आपको यहाँ पर लिखना है, अथवा में आएगा चुंबक संबंधी आपका गॉस नियम लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र B के मात्रक को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। अथवा में आएगा चल कुंडली धारा मापी को मीटर और वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। जो धारा मापी कुंडली होती है उसे अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। अथवा में आएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का आपको क्या लिखना है, नियम लिखना है, लेंज का नियम लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे R की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है, तो उसके बारे में लिखना है। इसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी आपको विशेषताएं लिखना है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं आपको लिखना है। अथवा में आएगा विद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए और बताइए कि ये विभव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15वां है, दो चालक समान पदार्थ के बने हैं तथा इनकी लंबाई भी समान है। इनके प्रतिरोध क्रमशः RA तथा RB हैं। चालक A 1 mm व्यास का ठोस तार है तथा चालक B 2 mm व्यास का 1 मिलीमीटर आंतरिक व्यास की खोखली नलिका में प्रतिरोधों RA तथा RB में अनुपात ज्ञात करना है। तो RA में और RB में आपको अनुपात ज्ञात करना है। इसके बाद अथवा में आएगा आपका, कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस -1 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आपको पता ही होगा, चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर, तो आपको इसके बारे में आपको लिख लेना है। इसके बाद है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में आपको संबंध स्थापित करना है। और क्वेश्चन नंबर 17 आएगा आपका, जो 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बायो-सावर्ट का नियम लिखना है और बायो-सावर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा की मात्रा को आपको परिभाषित करना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है, तो धारा मापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। इसके लिए आपको एक व्यंजक ज्ञात करना है और इसकी सुग्राह्यता है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है जो आपका 5 नंबर में आएगा, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक आपको स्थापित करना है। इसके बाद अथवा में आपसे पूछा जाएगा डायनेमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन आपको रेखा चित्र सहित करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है जो आपका 5 नंबर में आएगा, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। नामांकित चित्र बनाना है ट्रांसफार्मर का, सिद्धांत परिवहन अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। अथवा में आएगा AC परिपथ के लिए जिसमें प्रेरक एवं धारिता दोनों के लिए फेजर आरेख बनाकर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित कीजिए तथा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं धारा में प्रत्येक स्थिति के लिए संबंध स्थापित कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। पूरा 100% रियल पेपर मैंने आपको बता दिया। कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का फिजिक्स का आपका भौतिक शास्त्र का पूरा ये पेपर आपको 12 तारीख को देखने के लिए मिलेगा गाइस। और आपको जिस विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके बता देना। हमारे पास क्लास 9 से क्लास 12 के बीच सारे के सारे पेपर यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो फटाक से जाओ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।